आईटी सेक्टर और बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। जानबूझकर बहाली में बंदरबाट किया जा रहा है, यह लगातार दावा अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। बीच बीच में जानबूझकर नियम बदले जा रहे हैं। अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं कि सरकार क्या संदेश दे रही है, क्या कहना चाह रही है। तो अभ्यर्थियों के दावे को ही समझ रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है और उसके बाद से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध जताते हैं और वो ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है। मनोहर पोथी का भी वो ज्ञान देते हैं स्पीच, और इस बीच लगातार वो सवाल भी उठाते हैं। चलिए अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं। दूसरे राज्यों के मेधावी छात्रों को मौका मिलेगा, यह सरकार का कहना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में शिक्षक नहीं मिलते, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। गणित और अंग्रेजी के योग्य शिक्षक बिहार में नहीं मिलते, यह भी कहा जा रहा है। बहाली में साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। प्रिंसिपल भर्ती के 6000 पद में कई पद खाली रहे क्योंकि उसके योग्य शिक्षक नहीं मिले। प्रिंसिपल भर्ती में 6000 पद के लिए सिर्फ 369 ही आवेदन आए। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को किस किस का साथ मिला है। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का साथ मिला है। 11 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी साथ मिला है और कहा गया है कि पीएम बनने के लिए सीएम नीतीश ने डोमिसाइल को बदला है। साथ ही एलजेपी आर भी इस बात को उठा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नहीं चाहते कि बिहार के युवा बढ़ें। बीजेपी यह कह रही है और बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गई है। 13 जुलाई को विधानसभा का घेराव बीजेपी करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री के रहते बिहार का प्रतिभा विकास नहीं हो रहा है, यह भी बीजेपी का कहना है। तो इस पर अब सियासत भी हो रही है और कई जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल या फिर जो संगठन है वो अब इन छात्रों के आंदोलन के साथ आ चुके हैं। बढ़ते आगे तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या फिर कई ऐसे जो संगठन है वो लगातार ये चाह रहे हैं कि जो छात्रों का वाजिब हक है, अभ्यर्थियों का वाजिब हक है, वो हक उन्हें दिया जा सके, क्योंकि लगातार शिक्षक सड़कों पर पिट रहे हैं और अभ्यर्थी पिट रहे हैं और इसका विरोध लगातार जो विपक्ष में बैठे नेता है वो कर रहे हैं। तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर डोमिसाइल को लेकर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। की सरकार में हमारे शिक्षक भाइयों की हकमारी नहीं होगी। शिक्षकों की हितैषी रही है। डोमिसाइल नीति को लेकर के हमारे शिक्षक भाई भ्रम की स्थिति में ना रहे, ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो सच ये है कि शिक्षा मंत्री जी को उनके अधिकारियों ने गुमराह किया है। बिहार में भी टेट और स्टेट में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा था, उन लोगों ने आवेदन ही नहीं किया क्योंकि तनख्वाह कम है। सरकार जो है सिर्फ सियासी फ्रॉडबाजी कर रहा है, बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहा है। ये डोमिसाइल पर पुनः विचार करेंगे। अरे आप विचार का करेंगे, जो करना था सो आपने कर दिया, अब सिर्फ रफ्फू करेंगे और रफ्फू कर करके बेरोजगारी बिहार में बढ़ाएंगे। भैया बाहर के भी लोग आएंगे, वो भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं, तो भैया बिहारी जाएगा कहां अगर बिहारियों को